हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, लेकिन जो कॉलम्स है एक तो है कैश और है बैंक, एक तो है कैश और क्या है बैंक। और फॉर्मूला इज डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। इस टॉपिक में वहां पे एक टर्म आएगी जिसका नाम है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री टर्म क्या होगी? कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट। प्लीज माय डियर बात ना करें आप। वो एंट्री जो कैश बुक के दोनों साइड आती है, यहां से भी और यहां से भी। इससे पहले आपने देखा एंट्री या तो रिकॉर्ड होती थी डेबिट साइड या तो रिकॉर्ड होती थी क्रेडिट साइड। बेटा प्लीज माय डियर, हाँ मैडम यहां से देखो, टॉपिक है। इससे पहले अगर हम रेंट देते थे यहां से, पैसा पकड़ते थे यहां से, लेकिन एक एंट्री ऐसी होगी जो यहां से भी रिकॉर्ड होगी और यहां से भी रिकॉर्ड होगी। उस एंट्री को हम कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। सर वो कौन कौन सी एंट्री होगी? वही सारी एंट्रीज मैंने इस क्वेश्चन में रखी है। सर व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? फर्स्ट, द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक। द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक, उसे क्या कहते हैं? वो एंट्री जो हम कैश बुक के दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। वो एंट्री जो हम कैश बुक के दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या हम बेटा कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके माय डियर, नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दूंगा अच्छे से लिखने के लिए भी, और जब कलम रखना नीचे, जस्ट आप यहाँ पे देखना, बिकॉज देर आर सर्टन पॉइंट्स विच आई हैव टू डिस्कस टुडे माय डियर। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं बेटा। अच्छा प्लीज बेटा। ना सबसे पहले है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस है, हमारे पास कैश कितना है और हमारे पास बैंक में पैसा कितना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? तो बैलेंस B/D, हाउ मच कैश, हाउ मच बैंक। ओके माय डियर, सो यहाँ पे Jan 1 लिखेंगे। और मैंने ये क्वेश्चन लिखा है शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब किस साइड आएगा। क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको किस साइड आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, नम द पॉइंट सेज, कथा पूछो कुबरा। पहली, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। ये कैश है और ये बैंक है बेटा, यहां से देखें, ये कैश है और ये बैंक है। मैंने कैश उठाया, बैंक में भरा। जरा बताओ क्या हुआ? पहले कैश कम, बैंक बढ़ा। कैश है को कम, पहले डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक बढ़ बैंक बढ़ गया। अगर बैंक बढ़ गया कहां से आएगा? डेबिट साइड। एक मिनट सर, बैंक तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 6000। ओके माय डियर, देखो कैश बैंक बढ़ होगा, तला हम इसमें नाव लेखक पात। बैंक में पैसा बढ़ा, बैंक बढ़ गया, लेकिन दूसरा इफेक्ट, कैश हुआ ना कम। अगर कैश कम होगा कहां से आएगा? सो कैश में लिखा हमने 6000। इज दैट क्लियर? बात समझिए माय डियर, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने पैसा भरा बैंक में, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अगर मैंने पैसा भरा बैंक में, बैंक बढ़ेगा, बैंक तो बढ़ गया, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट, कैश हुआ ना कम। अगर बैंक बढ़ा डेबिट साइड से, कैश हुआ कम क्रेडिट साइड से। हाँ याद रखना,
बैंक है ना यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। बैंक बढ़ा, किससे बढ़ा? कैश हुआ कम, किससे? बाय बैंक। और पता है यहाँ पे लिखना है सी, इसका मतलब है कॉन्ट्रा। क्या है ये? है ना कॉन्ट्रा एंट्री। ये तो एक है, अभी मत डरे आप, कोई भी कंफ्यूजन हो आगे आगे आपको समझ आएगा प्लीज। ना द नेक्स्ट एंट्री इज, हमने बैंक से पैसा निकाला। बेटा ऐसी इंपॉर्टेंट, बैंक से पैसा निकाला। किससे पैसा निकाला? जरा मुझे बताओ। और बैंक है ना, बैंक है ना, ये बैंक से हमने, ये पैसा ना, बैंक से हमने पैसा निकाला। जरा बताओ क्या होगा? बैंक कम। एक मिनट, बैंक कम। अगर बैंक होगा कम, यहां से आएगा 10,000। इज दैट क्लियर? बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा, इज दैट क्लियर? बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा। बैंक हुआ कम, बढ़ा क्या? कैश बढ़ा। अगर कैश बढ़ गया कहाँ से आएगा? डेबिट साइड से। माय डियर कितना? 10,000। हाँ बेटा, कैश में लिखेंगे टू बैंक, यहाँ से क्या लिखेंगे? बाय कैश। मगर क्या लिखेंगे बेटा? सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। बेटा जरा बताए क्या है? Jan 3। Jan, इज दैट क्लियर? टफ मत ना है? और समझ आया यहां तक? ओके माय डियर, क्वेश्चन कह रहे पेड इनटू बैंक। डू यू नो व्हाट डज इट मीन? क्या नाम है? क्या नाम? हाँ क्वेश्चन करता है पारिने आखना गोनिक दो बोय उसी सत मेश करूँ सीए यो सीए कर ले कुर्सी क्लास क्वेश्चन करथम ना जो मना इले या पर याद छी अस्सलाम वालेकुम सर याद छी कच्छ में वन याद मे वो मे योर कुछ ना कुतु पारिने क्वेश्चन करा फीस दितुत ना क्वेश्चन क्या कर रखना पेड इनटू बैंक पेड इनटू बैंक इसका मतलब है मैंने बैंक में पैसा भरा बेटा पेड इनटू बैंक मैंने बैंक में व्हाट डज इट मीन बैंक बढ़ेगा और जो बढ़ेगा यहां से जो कम होगा यहां से इज दैट क्लियर पेड इनटू बैंक मैंने बैंक में पैसा भरा अगर मैंने बैंक में पैसा भरा बैंक बढ़ेगा कि कम सर बढ़ेगा जो बढ़ेगा कहां से बेटा कितना बेटा पेड इनटू बैंक 5,000 और बैंक बढ़ाना 5,000 इज दैट क्लियर लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट बेटा कैश होगा कम बेटा कितना होगा कम ओके माय डियर टफ मत ना है पेड इनटू बैंक पेड इनटू नाउ डू टेल मी माय डियर फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे सी यहाँ पे क्या लिखेंगे अच्छा माय डियर कैश है ना बाई बैंक क्योंकि उज़ैर की बुक में उज़ैर का नाम कैश की बुक में कैश का नाम ओके बैंक है क्या लिखेंगे ओके माय डियर व्हाट इज द डेट Jan is that clear now withdrawn cash from bank हमने बैंक से पैसा निकाला for withdrawn cash from bank for और याद रखना बेटा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए लेकिन सबसे पहले ऑफिस में तो पैसा आएगा बैंक से पैसा निकाला किस लिए सो विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक हमने बैंक से पैसा निकाला ना पहला इफेक्ट पैसा निकाला कहाँ से निकाला इज दैट क्लियर हमने बैंक से पैसा निकाला ठीक है बेटा अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक होगा कम बेटा कितना 7,000 ओके किसके लिए ऑफिस यूज के लिए व्हाट डज इट मीन ऑफिस के पास कैश आएगा सर ये यूज क्यों है डालना मुझे आपको कंफ्यूजन हो जाए इज दैट क्लियर
सो मैंने बैंक से पैसा निकाला, वो पैसा कहाँ पे आया? ऑफिस। फिर क्या करेंगे वो उसे? हमें कुछ नहीं, लेकिन ऑफिस के पास कैश आया ना, सो बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा, अब ऑफिस के पास कैश आया। ओके माय डियर, अगर कैश आया तो कैश बढ़ेगा। नहीं, शायद आप हो गए कंफ्यूज यहाँ पे। सर बैंक से पैसा निकाला, बैंक तो कम, वो पैसा कहाँ आया? फिर क्या करेंगे, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, वो तो बाद में देखेंगे। नहीं, समझ नहीं आया, वो बाद में देखेंगे, इस वक्त मत ना देखेंगे। सो विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, वो तो ऑलवेज ऑफिस यूज के लिए ही होता है ना, ऑलवेज ऑफिस यूज के ही लिए। ओके माय डियर, बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला, बैंक कम, बैंक से पैसा निकाला, बैंक, इज दैट क्लियर? सो बैंक कम, यहाँ पे कैश बढ़ा, तो क्या लिखेंगे बेटा? कॉन्ट्रा बाय कैश। ओके माय डियर, तो इज दैट क्लियर? सी एंड सी, डेट इज Jan 5। Are you getting my dear? और समझ आ रहा है आपने बेटा, समझ आ रहा है? ओके, वन मोर थिंग माय डियर, नाउ द क्वेश्चन सेज विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला, सर बैंक तो कम होगा, मगर फॉर व्हेन यू टॉक ऑफ पर्सनल यूज इट मीन्स ड्राइंग्स। अब बात समझिए, बैंक से पैसा निकाला, अगर बैंक से पैसा निकाला, क्या वो बिजनेस के पास आया? नहीं, वो ओनर के घर गया। वो पैसा कहाँ गया? अगर बैंक से पैसा निकाला हमने, किससे पैसा निकाला? सो विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉन, बैंक हुआ कम, बैंक हुआ कम, सो विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, किसके लिए? पर्सनल यूज। इट्स नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, इट इजंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक से पैसा निकाला, अगर बैंक से पैसा निकाला तो बैंक होगा कम। माय डियर, किससे बेटा? बाय ड्राइंग्स। बेटा कितना? 5000। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर, वन मोर थिंग माय डियर, क्या ये यहाँ पे आएगा? नहीं माय डियर, इसका एक ही इफेक्ट है ना, बैंक तो कम हुआ, किससे हुआ? तो याद रखना माय डियर, जो पर्सनल यूज के लिए हम निकालेंगे ना, दैट इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे रखा बेटा। सो Jan 6, डू यू नो माय डियर, मैंने क्वेश्चन में कहा आप सिर्फ इफेक्ट दिखाए, इसे बैलेंस ना करें, बैलेंस भी करना है, नो इश्यूज। आर यू गेटिंग माय डियर? नहीं, समझ नहीं आया शायद। मैंने कहा था क्वेश्चन में शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, सीधे क्या दिखाया आप? इफेक्ट, सो दैट आपको कॉन्ट्रा समझ आए। हाँ, अलबत्ता अगर आपको करना है बैलेंस, आई डोंट हैव एनी इशू, मुझे तो आता है, ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। मुझे बताइए बेटा, द 67,000 71 67,000 71,000, और यहाँ से लिखेंगे बाय बैलेंस C/D, 67 माइनस 11 56, 71 माइनस 37, सो 40। ओके माय डियर, जरा मुझे बताओ, हेलो भैया, ये कौन सी बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कौन सी बैलेंस है? इट मींस कैश इन हैंड। ये कौन सी बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। इट मींस कैश एट बैंक। मेक इट वेरी क्लियर, दिस इट मींस कैश इन हैंड, इट मींस कैश एट बैंक। आई होप बेटा आपको ये समझ आया कॉन्ट्रा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त भी, या तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, ठीक है।